स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कंप्लीट किया था। आज उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP। एंगल्स जो है ट्राइंगल का वो AP में दिया हुआ है। एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। बड़ी एंगल जो है वो डबल है छोटी से। फाइंड ऑल द एंगल्स इन डिग्रीज इन रेडियंस। तो ऑल एंगल्स को हम लोग को रेडियन और डिग्रीज दोनों में फाइंड करना है। तो सबसे पहले AP के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। AP जो है एक खास किस्म का सीक्वेंस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिए 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8, इसी तरह से ये डॉट डॉट जाएगा। यहाँ कॉमन डिफरेंस देखिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो इसमें खास यही होता है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया। अगर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड करेंगे 8 माइनस 6 तो भी 2 आएगा, 10 माइनस 8 तो भी 2 आएगा। तो AP में यही खास होता है कि कॉमन डिफरेंस जो है सेम होता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक ट्राइंगल कंसीडर किए हैं जिसका एंगल्स जो है AP में है। लेट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन AP। AP में है A माइनस D, A प्लस D। और हम लोग क्या जानते हैं कि एक ट्राइंगल का जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे सिंस वी नो that sum of angles of triangle is 180 डिग्री। एक ट्राइंगल में एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। देयरफॉर इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, A माइनस D प्लस A प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ देखिए इस ट्राइंगल में एंगल क्या है, A माइनस D, A और A प्लस D, यानी कि ये तीनों एंगल को अगर ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। A माइनस D प्लस A प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। A प्लस A माइनस D, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, A प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ देखिए D माइनस में प्लस में तो ये कैंसिल होगा। एंड A जो है 3 टाइम्स है, देन 3A इक्वल टू 180 डिग्री। देन A इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री बाय 3, देन 3 6 18 एंड 0 60 डिग्री। A का वैल्यू कितना आया, 60 डिग्री। A का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, यानी एंगल B का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग निकालते एंगल A एंड C का वैल्यू। लेकिन एंगल A और C का वैल्यूज निकालने से पहले हम लोग को D पता करना होगा कि D क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। सबसे बड़ी एंगल जो है वो डबल है किसकी, सबसे छोटी एंगल की। तो यहाँ सबसे छोटी एंगल कौन सी है, A माइनस D, और सबसे बड़ी है A प्लस D। अगर ये एंगल जो है 60 है
तो ये 30 होगी। डबल बोल रही है, तो अगर ये जो छोटी एंगल है वो 30 है तो बड़ी एंगल कितना होगी, 60 होगी। डबल होगी, डबल क्या होगी 30 की, उससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 60 डिग्री आएगा। तो इसी तरह से यहाँ देखिए, ये दोनों एंगल को बराबर करने के लिए यानी इक्वल करने के लिए हमें 2 से किस में मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें करना होगा। इससे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस डी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस डी के इक्वल आ जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस डी, ये सबसे छोटी एंगल है, इक्वल टू a प्लस डी। तो देखिए ये बड़ी एंगल के बराबर करने के लिए हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा छोटी एंगल में। इसको सॉल्व कीजिए, 2a माइनस 2d इक्वल टू a प्लस डी। 2a, देखिए 2a इधर है और a इधर है, तो a को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। इधर a जो है राइट में प्लस में है तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। d को इधर ही रहने देंगे राइट साइड में, और ये माइनस 2d जो है इसको राइट साइड में ले जाएंगे। तो देखिए माइनस 2d है, लेफ्ट साइड में क्या है, माइनस साइड में है, तो राइट में ये जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2d। 2a में a माइनस करेंगे तो a, d प्लस 2d इक्वल टू 3d। a का वैल्यू हम लोगों ने पहले से निकाल रखा है। देखिए a का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। देन a का वैल्यू जो है 60 डिग्री पुट कीजिए, पुटिंग a इक्वल टू 60 डिग्री इन a इक्वल टू 3d। a इक्वल टू 3d में a इक्वल टू 60 डिग्री पुट करना है। देन क्या आएगा, a इक्वल टू 3d 60 डिग्री इक्वल टू 3d। देन d इक्वल टू 60 डिग्री बाई 3 यानी 20 डिग्री। तो d इक्वल टू 20 डिग्री। देखिए d इक्वल टू 20 डिग्री आया। अब हम लोग जो है एंगल a और c फाइंड कर सकेंगे। एंगल a कितना है, a माइनस डी। एंगल a जो है a माइनस डी है। a का वैल्यू 60 डिग्री और d का 20 डिग्री। देन आएगा कितना, 40 डिग्री। एंगल b, एंगल b है a और a का वैल्यू आया है 60 डिग्री। एंगल c, एंगल c है a प्लस डी। a का वैल्यू है 60 डिग्री प्लस d का है 20 डिग्री, देन 80 डिग्री। यहाँ देखिए एंगल a b एंड c का जो डिग्रीज में तो वैल्यू आ गया है, लेकिन रेडियन में भी हम लोग को फाइंड करना है। तो रेडियन में फाइंड करना है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए यानी डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो यहाँ देखिए 40 को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल होगा
एंड ये जो है 2 का टेबल से 2 9 सा 18, 2 2 सा 4, तो कितना आया 2 पाई बाय 9 रेडियन। एंगल बी है 60 डिग्री, इसको भी इसी तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, 0 से 0 कैंसिल होगा एंड 6 3 सा 80 पाई बाय 3 रेडियन। यहाँ देखिए सिंस 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, एंगल सी है ए प्लस डी, तो ए प्लस डी का वैल्यू आया है 80 डिग्री। इसको भी हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। 80 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। 0 से 0 कैंसिल, 2 9 सा 18, 2 4 सा 8, 4 पाई बाय 9 रेडियन। देखिए अब डिग्री जो रेडियन में तो निकल गया सारे एंगल। अब इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं। एंगल्स को हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं, रेडियंस को अलग, डिग्री को अलग। यहाँ देखिए एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री and angle C equal to 80 डिग्री। डिग्री, ये सारे डिग्रीज में एंगल हैं। एंगल A इक्वल टू 2 पाई बाय 9 रेडियन, एंगल B इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन and angle C equal to 4 पाई बाय 9 रेडियन। ये सारे वैल्यू है रेडियन में, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल इज पाई बाय 5 रेडियन। दो एक्यूट एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो पाई बाय 5 रेडियन दिया हुआ है। फाइंड दीज एंगल्स इन रेडियन एंड डिग्रीज। तो एक्यूट एंगल को ही हम लोग को फाइंड करना है रेडियन में और डिग्रीज में। राइट एंगल ट्राइंगल ये है, यहाँ देखिए राइट एंगल ट्राइंगल को ए बी सी कंसीडर किए हैं। राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना ज़रूरी है। तो एंगल बी जो है वो यहाँ 90 डिग्री है, तो बाकी जो बचे हैं ए और सी एंगल वो क्या है, एक्यूट एंगल है। लेकिन ये एक्यूट एंगल है कैसे? एक्यूट एंगल का कंडीशन होता है कि वो 90 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो। तो यहाँ देखिए एंगल ए जो है वो 90 से कम है, 0 से ज़्यादा है, और एंगल सी जो है ये भी 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है। तो एक्यूट एंगल होने का कंडीशन है 90 से कम, 0 से ज़्यादा। तो यहाँ हम लोग को एक्यूट एंगल ही फाइंड करना है और रेडियन और डिग्री मेजर में फाइंड करना है। सॉल्यूशन हियर angles A and angle C are acute angles। तो यहाँ देखिए इस ए बी सी ट्राइंगल में एक्यूट एंगल कौन कौन सा है, ए है और सी है, क्योंकि इसका जो मेजरमेंट है यानी डिग्री
में वो क्या है 90 से कम है, 0 से ज़्यादा है। तो हियर एंगल्स ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल, देन according to क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ दिया हुआ है कि डिफरेंस जो है टू एक्यूट एंगल का π/5 रेडियन है। डिफरेंस यानी कि माइनस करना है, एंगल ए माइनस एंगल सी इक्वल टू π/5। एंगल ए माइनस एंगल सी इक्वल टू π/5 है। अब देखिए इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब डिग्री में क्यों कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि एंगल ए माइनस एंगल सी लिखा है हमने π/5, और आगे है यहाँ देखिए एक और एक्सप्रेशन हम लोग लेंगे। तो ए और सी जो है एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल का एडिशन कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि एक एंगल जो बी है वो पहले से ही 90 डिग्री है, और कोई भी ट्राइंगल का जो एडिशन होता है एंगल का वो 180 होता है। तो अगर बी 90 डिग्री है तो ए और सी को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ आएगा ये 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/2। इसको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए सी कटेगा, कैंसिल होगा क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है। एंगल ए जो है 2 टाइम्स होगा π/5 प्लस π/2। तो यहाँ देखिए 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू π/5 प्लस π/2। तो इसका एलसीएम लेंगे 10 आएगा, एंड यहाँ 2π प्लस 5π इक्वल टू 7π/10। तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा कैलकुलेशन करना जो है लॉन्ग पड़ जाएगा, और इसमें अगर इसको कन्वर्ट कर देते डिग्री में तो यहाँ डायरेक्ट 40, यहाँ देखिए कितना आएगा आपका कन्वर्ट करने के बाद π/5 डिग्री में करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना होगा इसको। तो पाई से पाई कैंसिल, एंड 5 का टेबल में ये 36 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो यहाँ देखिए 36 और 90 को जो है कैलकुलेट करना आसान होता, ये जल्दी कैलकुलेट हो जाता, लेकिन इसी को जो फ्रैक्शन में जब रखें हम रेडियन में रखें तो कैलकुलेशन करना क्या हो गया, यहाँ देखिए थोड़ा लॉन्ग गया कैलकुलेशन करने में। तो इसीलिए हम लोग जो है π/5 को डिग्री में ही रखेंगे, यानी कि π/5 है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ देखिए π/5 मल्टीप्लाई 180/π। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। सिंस 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री। तो यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा, एंड 5 का टेबल में ये 36 टाइम्स में, देन कितना आएगा एंगल ए माइनस एंगल सी इक्वल टू 36 डिग्री। इसको एक्सप्रेशन 1 मान लेते हैं। अब आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी ट्राइंगल में एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में फिक्स होता है कि एक एंगल है 90 डिग्री का, तो बाकी जो बचे एंगल यानी ए और सी जो एंगल है
वो एक्यूट एंगल होगा तो इसका एडिशन कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, और 90 90 मिलकर 180। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एच वी नो दैट sum of acute angle in right angle triangle is 90 डिग्री। तो इसका एक्सप्रेशन किस तरह से लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी, क्योंकि यहाँ देखिए एंगल ए और एंगल सी जो है वो एक्यूट एंगल है, तो एंगल ए और एंगल सी का एडिशन कितना होगा, 90 डिग्री। एक्सप्रेशन 2। अब यहाँ देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहाँ से जो है एंगल सी माइनस में है और एंगल सी प्लस में है, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो सी एंगल जो है कैंसिल होगा और एंगल ए का वैल्यू आ जाएगा। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एंगल ए माइनस एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ऐड कर दीजिए इसको, एंगल सी कैंसिल होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू, ऐड कीजिए यहाँ तो 6 होगा और ये 12 यानी कि 126 डिग्री। यहाँ से एंगल ए का वैल्यू मिलेगा, एंगल ए इक्वल टू 126 डिग्री बाय 2 का टेबल से ये 2 6 12 एंड 2 3 6, तो कितना आएगा 63 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 63 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू आ गया। अब इस एंगल ए का वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में, या तो 1 में या तो 2 में, ये आपकी मर्जी है, किसी एक में रख के और बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए इक्वेशन 2 लेते हैं, पुटिंग the value of angle A equal to 63 degree in equation 2. Angle A plus angle C equal to 90 डिग्री। एंगल ए की प्लेस पे क्या रखेंगे, 63 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस 63 डिग्री। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 27 डिग्री। तो एंगल सी का वैल्यू आ गया 27 डिग्री। तो अभी ये जो आया है डिग्री में, उसको रेडियन में भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो रेडियन में फाइंड आउट करने के बाद इसको अरेंज कर देंगे, हम लोग अरेंजमेंट करके आंसर में लिखेंगे। एंगल ए इक्वल टू 63 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 63 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस लिए मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाय 180 रेडियन।
यहाँ देखिए सॉल्व करने से क्या आएगा, 9 का टेबल में 9 2 सा 18 एंड 0 ये 20 टाइम्स में, और ये 7 टाइम्स में, तो आएगा 7 पाई बाय 20 रेडियन। एंगल C इक्वल टू 27 डिग्री, देन 27 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ये कन्वर्ट कर देगा रेडियन में। 9 का टेबल से ही देखिए, 9 2 सा 18 और ये 0 एंड 9 3 सा 27, देन यहाँ आएगा 3 पाई बाय 20 रेडियन। इसको अरेंज करके आंसर में लिख दीजिएगा। अरेंज कैसे करेंगे, नाउ एंगल A इक्वल टू 63 डिग्रीज एंड एंगल C इक्वल टू 27 डिग्री, ये डिग्री में है। एंगल A इक्वल टू 7 पाई बाय 20 रेडियन एंड एंगल C इक्वल टू 3 पाई बाय 20 रेडियन, ये है रेडियन में। तो ये इसका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच a central angle of 45 degree intercepts an arc of length 33 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक सर्कल है, इस सर्कल में देखिए, इस सर्कल में जो सेंट्रल एंगल है 45 डिग्री। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल है, उसका हम लोग को रेडियस फाइंड करना है, यानी कि ये फाइंड करना है हम लोग को, जिसका सेंट्रल एंगल क्या है 45 डिग्री है। सेंटर पे एंगल जो बन रहा है वो सेंट्रल एंगल होता है, और इंटरसेप्ट कर रहा आर्क लेंथ 33 सेंटीमीटर। तो सेंट्रल एंगल जो बनता है वो हम लोग सर्कुलर सिस्टम में पढ़े थे कि कभी भी सेंट्रल एंगल जो है वो रेडियन में ही रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। सॉल्यूशन, गिवन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, आर्क लेंथ इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में, क्योंकि सेंट्रल एंगल जो हमेशा रेडियन में होता है। 45 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई इसलिए किए हैं क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू, सिंस 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। तो यहाँ देखिए 9 का टेबल से 9 2 सा 18, 0 का 0 रहेगा 20 टाइम्स में, एंड 9 5 सा 45, 5 4 सा 20, देन पाई बाय 4 रेडियन। तो थीटा का वैल्यू आया पाई बाय 4 रेडियन, एल का दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर। ना वी नो दैट, हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू होता है एल बाय आर। तो एल का वैल्यू है 33, आर का नहीं पता है, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। आर इक्वल टू व्हाट,
देखिए थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री इक्वल टू 33/r। तो 45 डिग्री को हम लोग π/4 में कन्वर्ट कर चुके हैं, यानी कि रेडियन में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो 45 डिग्री के प्लेस में हम लोग π/4 लिखेंगे इक्वल टू 33/r। π/4 इक्वल टू 33/r। और क्वेश्चन में जो है पाई का वैल्यू 22/7 लेने को कहा है। तो यहाँ देखिए पाई का वैल्यू 22/7/4 इक्वल टू 33/r। 4 का नीचे 1 हम लोग अपने से लिख देते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू 33/r। यहाँ देखिए इसको हम कैसे लिखें, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई 4/3। तो 22/7 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू 33/r। यहाँ देखिए 2 का टेबल से 2 2 ज़ा 4 एंड ये 11 टाइम्स में 11/7 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 33/r। यहाँ आएगा 11/14 इक्वल टू 33/r। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 11r इक्वल टू 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, तो ये वैल्यू आएगा हमारा 462। देन r इक्वल टू आएगा 462/11। अब 11 का टेबल में ये 11 4 सा 44 और 11 2 सा 22। देन r का वैल्यू कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। यही होगा इसका आंसर।